channel. This is Urvashi. So in this video we will continue our topic of factors and multiple. So let's start a video. Conclusion जो है factors और multiple से यहाँ कुछ given है, तो ये जो है ये fact है जो always factors and multiples के लिए true रहते हैं, तो उसको एक बार देखते हैं. One is a factor of every number. तो ये always है कि जो one है हर एक every number का factor है. क्यों? वन की टेबल में तो सभी आते हैं. फैक्टर क्या होता है? क्या होता है फैक्टर? जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. ठीक है, जीरो लीव नहीं करते. और वन क्या करते हैं? सब नंबर को डिवाइड करता है. 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4. तो वन क्या है? हर नंबर का एक फैक्टर है. ठीक है. सेकेंड है एवरी नंबर इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. यानी हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और खुद का मल्टीपल भी होता है. जैसे 4 है, 4 का फैक्टर आता है 1 हो गया, 2 हो गया, तो 4 भी 4 का फैक्टर है. क्यों? फैक्टर तो वही होते हैं ना जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे. 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ठीक है, क्यों ऐसे करेगा? देखो 4 1 4, 4 ने 4 को कंप्लीटली डिवाइड किया, यानी 4 का एक फैक्टर है. ठीक है. मल्टीपल की बात करते हैं, जैसे 5 है, 5 का मल्टीपल, यानी 5 को अगर हम किसी नंबर से 5 को 1 से करो, 5 1 5 आ गया, तो 5 का मल्टीपल एक 5 भी है. यानी हर एक नंबर खुद का एक फैक्टर भी होगा और खुद का एक मल्टीपल भी होगा. ठीक है. देन एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. यानी जो भी नंबर है हर एक फैक्टर है. जैसे एवरी फैक्टर, अगर मैं 12 लूं, 12 का एक फैक्टर हमारा 2 होता है. 2 6 12 कर दिया कंप्लीट डिवाइड, 0 आ गया. अब देखिए कह रहे कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, यानी जो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर है इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. उस नंबर को एग्जैक्ट डिवीजर होता है. डिवीजर यानी उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं रिमाइंडर बचा. ठीक है, तो ये हमारा ट्रू. अब देखिए एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. ये मैंने बताया था कि हर एक जो फैक्टर है वो नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि नंबर तो खुद ही होता है. अगर 4 का फैक्टर 4 है, यानी फैक्टर एक फैक्टर इक्वल होगा और बाकी फैक्टर हमेशा जो नंबर है उससे छोटे होंगे. ठीक है, उससे लेस देन होंगे, कभी भी बड़े नहीं होंगे. 6 का फैक्टर कभी 12 नहीं होगा. 2 का फैक्टर है कभी भी 4 नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं ना कि आपकी 12 की टेबल में 6 आ रहा हो, कभी नहीं होता. फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. किसी भी गिवन नंबर है उसके फैक्टर फाइनाइट होते हैं. फाइनाइट यानी लिमिटेड. ठीक है, जो है एक लिमिटेड है. ठीक है, जिनको हम काउंटेड है, एक जो है प्रॉपर क्वांटिटी दे रखी है फाइनाइट, वो हमारा हो जाता है फाइनाइट. ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे 4 है, 4 की फैक्टर है 1 2 4, इतना ही है. हमें पता है कि 3 है, फाइनाइट है. ठीक है, हमें पता है 3 फैक्टर होते हैं. तो मतलब कहने का ये है कि हमारे इसके जो 4 के फैक्टर 3 है, काउंटेड है, हमें पता है कि अप्रोप्रिएट एक नंबर है कि हाँ इसके 3 फैक्टर्स है. यानी हमेशा जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें पता है 2 होंगे या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 6 7 8 9 10 होंगे. किसी के फैक्टर समझो 5 हो गए तो 5 ही है, उससे ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते. ठीक है, तो वो चीज है. आगे बढ़ते हैं. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. जो हमारा मल्टीपल है उसका अपोजिट है. मल्टीपल में क्या है कि जो हर एक नंबर है जो किसी का मल्टीपल है वो उस गिवन नंबर से बड़ा होगा हमेशा और उसके इक्वल होगा. जैसे 5 था, 5 का फैक्टर 5 का मल्टीपल 5 है, 5 इक्वल आ गया और उससे बड़ा ही होगा. क्यों? 5 के बाद 5 का दूसरा फैक्टर क्या है? 5 2 10, 5 2 15. तो ये सारे क्या है? 25. ये सारे क्या होते जा रहे हैं? 5 से बड़े होते जा रहे हैं. ठीक है, 20 25 30 क्या 5 से सारे क्या है? ग्रेटर देन है, इक्वल टू ग्रेटर देन. वेरस 4 से क्या है? इक्वल है और छोटे हैं. ये फैक्टर हो गया और जो बड़े हैं वो मल्टीपल. ठीक है. द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है. ठीक है,
जो हमें फैक्टर्स क्या होता है फाइनाइट, कि हमें पता होता है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी की, जैसे इफेक्ट 4 के फैक्टर्स 3 है या 5 है तो 5 ही है। हम नहीं बता सकते कि एक मल्टीपल के फैक्ट जो मल्टीपल है कितने है किसी नंबर के। क्यों? एक बात बताइए, हम 5 है, 5 को जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसका मल्टीपल हो जाएगा। आगे मैं 5 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, 1000 है वो उसका मल्टीपल हो गया। 5 को मैंने 1000 से कर दिया तो 5000 हो गया, वो उसका मल्टीपल हो गया। तो वही ये काउंटिंग आपकी जहां तक चलती जाएगी, ठीक है, काउंटिंग तो हमारी बहुत आगे तक चलती है, आपको भी पता है, मिलियन बहुत आगे, तो वहां उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे तक जहां तक काउंटिंग जाएगी वहां तक 5 के मल्टीपल जाएंगे, 5 के क्या हर नंबर के मल्टीपल जाएंगे। समझ रहे हो ना? काउंटिंग जहां तक चलती गई, अगर हमारी काउंटिंग समझो 100,000 तक थी, होती, अभी पता है ज्यादा है, अगर इमेजिन करो 1000 तक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे 1000, क्योंकि 5 को हम 1000 तक मल्टीप्लाई किया, आखिरी क्या होगा 5 को 1000 से किया 5000 मल्टीपल होगा आखिरी। इससे आगे तो कुछ काउंटिंग है नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ नहीं ना। तो क्या हो गया 5000 क्या हो गया इसका लास्ट मल्टीपल। पर अब तो हमें पता है काउंटिंग और आगे तक हमें पता ही नहीं काउंटिंग कहाँ एंड होगी, वो चलती जाती है। तो 5 के मल्टीपल्स भी चलते ही जा रहे हैं, वी डोंट नो वेयर इट एंड। तो क्या है इनफाइनाइट है, जिनका हमें क्वांटिटी बिल्कुल जो हम इसे लिमिटेड या कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट नंबर नहीं पता हमें, जिसका 5 के मल्टीपल्स का कभी भी हमें नहीं पता कि अप्रोप्रिएट कितने होंगे, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग नेवर एंड्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब फैक्ट्स या कंक्लूजन जो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल से किए थे, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट एक बार आप समझो आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिमाइंड कराती हूँ, मल्टीपल क्या होते हैं, अगर हमारा कोई नंबर है जैसे 5 है, 5 को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल, यानी जो आपकी टेबल होती चलती जाती है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर जैसे 5 जिसकी भी टेबल में आता है वो उसके फैक्टर हो गए। 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, ठीक है, 2 की टेबल में आता है, सॉरी 2 की में नहीं आता, 1 की में आता है, देन 5 की में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5 के फैक्टर हो गए, यानी जो 1 और 5 है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। आप चेक कर लो, डिवाइड कर लो, आराम से रिमाइंडर 0 आ गया, वो उसको फैक्टर हो गया, ठीक है। सो आई होप you learn about the concept of factors and multiples. If you have any doubt, please comment down. Thank you so much for watching. Bye.